हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आज जो है प्रश्नावली 7A का 10वां क्वेश्चन का पहला हम चलेंगे। 10 क्वेश्चन का A नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या बिंदु 3,2 फिर -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो पहले तो ये निर्देशांक जो है उसको हम A मान लेंगे, 3,2 और सेकंड वाले को B मान लेंगे और थर्ड वाले को C मान लेंगे। अब इससे हम क्या निकालेंगे? AB, यानी पहले भुजा ज्ञात करेंगे। अब यहां से निकालेंगे तो ये 5 का स्क्वायर और ये भी 5 का स्क्वायर, यानी हुआ 25 + 25 यानी 50। 50 का वर्गमूल होगा 5√2। BC -2 का दी होल स्क्वायर, -3 का दी होल स्क्वायर, यानी -4 का दी होल स्क्वायर -6 का दी होल स्क्वायर, यानी 16 और ये 36 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52। 13 का 52 यानी 2√13। CA का जब चलेंगे तो 2 - 3 का दी होल स्क्वायर, 3 - 2 का दी होल स्क्वायर, -1 का दी होल स्क्वायर और 1 का दी होल स्क्वायर, 1 + 1 यानी हुआ √2। तो देखिए सबसे पहले तो यहां हम देखें तो इस अनुसार तो नहीं लग रहा है कि त्रिभुज बन रहा है, मगर पाइथागोरस ट्रिक से देखेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं त्रिभुज। तो समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, यानी विषमबाहु बन रहा है, वो भी कौन सा बनेगा? अब ये पाइथागोरस ट्रिक से पता चलेगा, यानी समकोण बन रहा है या नहीं। तो हम इसके लिए सबसे पहले ज्यादा वाले को करते हैं। पहले लिखते हैं, उसका सूत्र पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखते हैं, कर्ण इसमें मेरा सबसे ज्यादा 52 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 52 का स्क्वायर, रूट में 52 है तो 52 का स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं कि 2√13 का दी होल स्क्वायर। और उसके बाद कम वाले को लिखेंगे, फिर उसके बाद इस दोनों को आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये जब हल करेंगे तो ये तो 4 हुआ और 13 कितना हुआ? 52 हो जाएगा। ये तो 25 और ये 4, 25 और 2 होगा, 25 और 2 यहां से हो जाएगा 2। तो ये हुआ 52 और ये हुआ 50 + 2 यानी 52 और यहां से हुआ 52, यानी दोनों मेरा बराबर है। 52 और 52 दोनों बराबर है, अर्थात ये समकोण त्रिभुज है। तो लिखेंगे कि अतः यह समकोण त्रिभुज बनता है। अतः यह समकोण त्रिभुज बनता है। अब इसको हम चलते हैं, इसमें क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो पहले ए तो मान लेंगे, ए का है 5, -2, बी का है 6, 4 और सी का है 7, -2।
तो पहले हम निकालेंगे ए बी। 5 माइनस 6 का दी होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर और माइनस 6 का दी होल स्क्वायर 1 प्लस 36 यानी हो जाएगा 37 रूट में। फिर BC निकालेंगे 6 माइनस 7 का दी होल स्क्वायर 4 प्लस 2 का दी होल स्क्वायर माइनस 1 का दी होल स्क्वायर यानी 6 का फिर दी होल स्क्वायर 1 प्लस 36 यानी हो जाएगा रूट 37। उसके बाद CA का जब निकालेंगे तो 7 माइनस 5 का दी होल स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2 का दी होल स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये 7 माइनस 5 और माइनस 2 प्लस 2 यानी तो ये तो 0 हो गया और यहाँ बच गया 2 का स्क्वायर और उसको हम लिख रहे हैं 0 तो यहाँ हो जाएगा 2 यानी 4 का वर्गमूल होगा 2। अब इस अनुसार देख रहे हैं तो इसमें दो भुजा बराबर है यानी AB बराबर BC है तो यहाँ लिख देंगे कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। इस तरह मेरा 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। दस का C क्वेश्चन है। सिद्ध करे कि बिंदु A का है A, और B का है -A, और C का जो है -√3a फिर √3a एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल क्या होगा? पहले हम इससे दूरी निकालेंगे। ए बी पहले दूरी निकलेगा। a प्लस a का दी होल स्क्वायर a प्लस a का दी होल स्क्वायर, दो a का दी होल स्क्वायर, दो a का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4a का दी होल स्क्वायर और 4a का दी होल स्क्वायर, 8a का दी होल स्क्वायर, यानी 2√2 और a हुआ इसके भुजा। BC जब निकालेंगे तो -a प्लस √3a का दी होल स्क्वायर, -a -√3a का दी होल स्क्वायर,
अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 2√3 ए का स्क्वायर, उसके बाद 3 ए का स्क्वायर प्लस इसको प्लस वाले पे ए स्क्वायर प्लस 2√3 ए का स्क्वायर प्लस 3 ए का दी होल स्क्वायर। जो कटने वाला है उसको हम काट दिए यहाँ पे। अब ए वाले को जोड़ लेंगे कितना है, तो ए वाला है 1 और 3 4, 4 और 4 8 हुआ, यानी बच रहा है कि 8√8 ए का स्क्वायर यानी 2√2 ए। अब चलेंगे सी ए का जब निकालेंगे तो -√3 ए माइनस ए का दी होल स्क्वायर, √3 ए माइनस ए का दी होल स्क्वायर। फिर इसी फार्मूला पे चलेंगे, इसको लिखेंगे 3 ए स्क्वायर प्लस 2√3 ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से 3 ए का स्क्वायर माइनस 2√3 ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर। जो कटने वाला है उसको हम काट दिए, ये भी होगा 8 ए स्क्वायर, इसका वर्गमूल होगा 2√2 ए। यानी तीनों टर्म में इसकी भुजा जो है एक जैसी है, अर्थात ये समबाहु त्रिभुज है, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तीनों बराबर है। लिखेंगे अतः यह समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब इसके बाद निकालना है क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा तो इसकी सब बराबर है ही, तो √3/4 और भुजा हम ले लेते हैं 2√2 ए का दी होल स्क्वायर, यानी √3/4 और ये हो जाएगा 4 गुने 2 ए का स्क्वायर। 4 से 4 कट गया तो 2√3 ए का स्क्वायर यानी वर्ग इकाई, या यूनिट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका इस तरह मेरा सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम चलेंगे अगला क्वेश्चन इसका। क्वेश्चन है सिद्ध करें कि बिंदु ए का 3,0 और बी का है 6,4
और सी का है -1,3। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। तो हम पहले ए बी निकालते हैं। 3 - 6 का दी होल स्क्वायर, 0 - 4 का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा -3 का स्क्वायर और -4 का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 9 + 16 यानी 25। 25 का वर्गमूल होगा 5। और BC निकालेंगे। BC निकालेंगे तो 6 + 1 का दी होल स्क्वायर और 4 - 3 का दी होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ 1 का स्क्वायर, यानी 25 + 1 यानी 26। रूट में आया 26। CA जो है वो निकालेंगे तो -1 और -3 का दी होल स्क्वायर और 3 - 0 का दी होल स्क्वायर, यानी -4 का दी होल स्क्वायर और 3 का दी होल स्क्वायर, यानी 16 + 9 यानी हुआ 25। 25 का वर्गमूल होगा 5। दो भुजा तो इसमें बराबर आ रहा है, तो ये तो समद्विबाहु त्रिभुज है, मगर समकोण देखना है कि है कि नहीं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देखिए इसमें दो भुजा आया है बराबर, एक तो आया है AB और एक है CA। अब इसमें क्या करना है, अब सबसे बड़ी भुजा वाले को लेना है, यानी कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से √26, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 26, ये 26 होगा और ये 1 मिनट, यहाँ इसका 7 होगा जो कि 49 होगा ये, और ये हुआ 50। 50 का वर्गमूल होता है 5√2। 5√2, तो यहाँ लिखना पड़ेगा कि 5√2, तो ये हो जाएगा 25 गुने 2, ये हो जाएगा 25 + 25 यानी 50 और 50 दोनों बराबर है। तो अतः लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब चलते हैं ई नंबर क्वेश्चन। यदि A का 7,10 और B का है -2,5 और 3,-4 एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो सिद्ध करें कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमको इतना सिद्ध करना है, यदि A का जो है, यानी क्वेश्चन नंबर ई में है, यदि A का है
7,10 और बी का है -2,5 और सी का है 3,-4। एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो सिद्ध करे कि यह एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो पहले हम निकालेंगे ए बी। 7 + 2 का दी होल स्क्वायर, 10 - 5 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 का दी होल स्क्वायर और 5 का दी होल स्क्वायर, यानी 81 + 25, यानी हो जाएगा 6 और 106। अब यहां से इसका गुणनखंड तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि नहीं टूटेगा। 2 और 53 आएगा तो उसको नहीं तोड़ सकते हैं। अब BC जब चलेंगे तो -2 और -3 का दी होल स्क्वायर, 5 + 4 का दी होल स्क्वायर, यहाँ से -5 का दी होल स्क्वायर और यहाँ से 9 का दी होल स्क्वायर, यानी 25 और 81, ये भी हो जाएगा 106। CA जो है 3 - 7 का दी होल स्क्वायर -4 - 10 का दी होल स्क्वायर, 3 - 7 का दी होल स्क्वायर -4 - 10 का दी होल स्क्वायर, -4 का दी होल स्क्वायर और -14 का दी होल स्क्वायर, यानी ये 16 और 196। 6 दूना का 12 और 10 1 11 और ये हो जाएगा 212। तो 212 का जब गुणनखंड होगा तो ये हो जाएगा 2√106। 1 मिनट, 2 नहीं टूटेगा। इसको अगर कटाते हैं तो यहाँ से आएगा 212 का, तो 2 और यहाँ से 10 और यहाँ से 2 से तो 53, यानी 2√53 आ रहा है। 2√53 यहाँ से हो रहा है इसका 2√53। इस तरह तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AB = BC आ रहा है, तो अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण के लिए जब चलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण है इसमें सबसे बड़ी भुजा है, 2√53 का दी होल स्क्वायर, 106 का दी होल स्क्वायर, 106 का दी होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 × 53, 106 यानी 212 और ये 212, दोनों साइड बराबर आ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद हम F नंबर चलेंगे। E के बाद F नंबर क्वेश्चन। F नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करे कि बिंदु A का 5,6 -5,6 और B का जो है 3,0 तथा C का जो है 9,8 एक समकोण
समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब इसको हम निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। -5 -3 का दी होल स्क्वायर, 6 -0 का दी होल स्क्वायर, यानी -8 का दी होल स्क्वायर और 6 का दी होल स्क्वायर, यानी 64 + 36, यानी हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10। BC निकालेंगे तो 3 -9 का दी होल स्क्वायर और 0 -8 का दी होल स्क्वायर, यानी -6 का दी होल स्क्वायर, और उसके बाद -6 का दी होल स्क्वायर और -8 का दी होल स्क्वायर, यानी 36 + 64, यानी हो जाएगा 100। 100 का वर्गमूल 10। CA का होगा 9 + 5 का दी होल स्क्वायर, 8 - 6 का दी होल स्क्वायर, यानी 14 का दी होल स्क्वायर, और यहाँ से 2 का दी होल स्क्वायर, 196 + 4, यानी 200। 200 का वर्गमूल जो होगा वो 10 और √2 होगा। यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है। AB और BC दोनों मिलाकर ये बराबर है, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण के लिए जांच करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसमें है 10 √2 और लंब है 10 का और आधार है 10, तो ये हो जाएगा 100 गुने 2, और यहाँ से 100 + 100, यानी 200 बराबर 200। यहाँ लिख देंगे कि अतः यह समकोण त्रिभुज है। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज बनता है इस तरह। हम जानते हैं कि इसमें कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी भुजा होती है, और आधार 10, शीर्ष लंबी 10, यानी A, B और C। इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब बोलेंगे, या ऊंचाई भी बोल सकते हैं, या शीर्ष लंब भी बोल सकते हैं। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार इसका 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो ये कटेगा तो 5 हुआ, यानी 50 वर्ग इकाई, या यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे लास्ट, इसमें का क्वेश्चन है। एफ तक तो मेरा कंप्लीट हो गया। एफ तक कंप्लीट है। अब चलते हैं जी नंबर क्वेश्चन। लास्ट इसमें का क्वेश्चन है ये 10 में का लास्ट क्वेश्चन।
सिद्ध करें कि बिंदु O का दिया है 0,0 और A का दिया है निर्देशांक 3√3 तथा B का दिया है 3,-√3। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इसका क्षेत्रफल निकाले। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि बिंदु O का 0,0 और A जो है 3,√3 और B का है 3-√3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। उसके बाद क्षेत्रफल निकालना है। पहले जांच करना है कि समबाहु त्रिभुज है या नहीं। तो A भी नहीं, इसमें O दिया हुआ है, वो मूल बिंदु होता है। तो 0-3 का दी होल स्क्वायर और 0-√3 का दी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, तो ये हुआ 12। 12 का वर्गमूल होता है 2√3 और A भी जब निकालेंगे तो 3-3 का दी होल स्क्वायर और √3 + √3 का दी होल स्क्वायर, यानी ये तो 0 हो गया और ये हो जाएगा 2√3 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट जाएगा तो 2√3 हुआ। उसके बाद BO का निकालेंगे तो 3-0 यहाँ से -√3 -0 का दी होल स्क्वायर, यानी 9 और ये हो जाएगा 3, यानी 12। 12 का वर्गमूल हो जाएगा 2√3, यानी तीनों मेरा बराबर आ रहा है। AB भी, BC भी, AB नहीं OA और AB भी और BO भी, तीनों बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। और इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 और भुजा है 2√3 का दी होल स्क्वायर, तो √3/4 और यहाँ से 4 और गुने 3, 4 से 4 कट गया तो 3√3 इसका क्षेत्रफल हुआ, यानी वर्ग इकाई। इस तरह मेरा 10वां क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।